हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? 3 ऑप्शंस हैं, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर। तो फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन आपका प्रेम सागर सही है। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग प्रेम सागर पुस्तक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सभी जानते हैं भारतीय भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती। तो चौथा ऑप्शन आपका कृष्णा सोबती सही है। शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास या फिर बाल मुकुंद गुप्ता। तो बाल मुकुंद गुप्ता सही आंसर है। शिव शंभु के चिट्ठे नामक रचना के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है विचार, प्रकृति, भाव प्रवृत्ति या फिर अलंकार योजना। तो फ्रेंड्स, भाव प्रवृत्ति आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर विभाजन की जगह विजन है, तो इसको आप विभाजन पढ़िएगा। ऑप्शंस है अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या अंतराल। तो दूसरा ऑप्शन झूठा सच आपका सही है। देश विभाजन को लिखा गया उपन्यास आपका झूठा सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? चीरों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी अपनी खबर या फिर पथ के साथी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका चीरों पर चांदनी सही है। चीरों पर चांदनी एक यात्रा वृत्त है। भूले बिसरे चित्र आपका उपन्यास है। अपनी खबर भी आपका उपन्यास है और पथ के साथी आपका एक संस्मरणात्मक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, कामायनी या श्रीमद् भागवत। तो आपका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, चंद बरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत और जगनिक। तो जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका विद्यापति। नेक्स्ट है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, जर्मन, फ्रेंच, रूसी और हिंदी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जर्मन सही होगा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रस खान, सूरदास या फिर तुलसीदास। फर्स्ट ऑप्शन आपका मीराबाई, रस खान, सूरदास या तुलसीदास। तो जो आपका चौथा आंसर है तुलसीदास वो सही है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्री या फिर शंकर शेष। तो पहला ऑप्शन आपका सुरेंद्र वर्मा सही होगा। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध या फिर कहानी। तो तीसरा ऑप्शन आपका निबंध सही है। कछुआ धर्म निबंध विधा की रचना है। हिम किरीटनी किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है माखनलाल चतुर्वेदी। सेकंड ऑप्शन है आपका हरिऔंध। थर्ड ऑप्शन है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन और फोर्थ ऑप्शन है आपका सोहनलाल द्विवेदी। इसका भी आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभचरण जैन या फिर इलाचंद जोशी। तो सही आंसर है इसका सेकंड, पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली या फिर वर्धा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका वर्धा सही है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो वर्धा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस हैं भरत, पतंजलि, राजशेखर या भामह। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग आपका पतंजलि ने किया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोकुलनाथ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गोकुलनाथ सही है। गोकुलनाथ ने ही 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि अष्टक शाप का नहीं है? ऑप्शंस हैं सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर रैदास। तो फोर्थ ऑप्शन आपका रैदास सही होगा। रैदास अष्टक शाप के कवि नहीं है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं रहीम, रस खान, नूर मोहम्मद या फिर छीत स्वामी। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन आपका नूर मोहम्मद सही होगा। नूर मोहम्मद ने ही अनुराग बांसुरी की रचना की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में उपस्थित है। नेक्स्ट है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शंस फर्स्ट आपका सही होगा, देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट या फिर रिचर्ड्स। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन आपका टी.एस. इलियट ठीक है। टी.एस. इलियट ने ही काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना की है। नेक्स्ट है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ये लास्ट ईयर यूजीसी नेट में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छोटा नागपुर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका छोटा नागपुर सही है। मुंडा भाषा परिवार छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली भाषा है। आखिरी प्रश्न है फ्रेंड आपका, आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो सभी जानते हैं आला जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, वर्षा। थैंक यू।